नौकरी एवं शिक्षा की सही जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे खास पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि अगर आप पेपर लिख चुके हैं या पेपर लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप जमा करने जाने वाले हैं तो आप अपने पेपर में ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ छोटी गलतियों की वजह से छात्रों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना पेपर अच्छे से लिख लिया होगा, या कुछ लोग अभी लिख रहे होंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको जब भी आप अपना पेपर लिख लेंगे या आप लिख रहे हैं, तो अपना फ्रंट पेज को अगर आप फिल करेंगे तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपको किस तरीके से भरना है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल में भी वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसर शीट का जो मुख्य पेज है, जो फ्रंट पेज है, उसको आपको भरना है। अगर आप ऑलरेडी भर चुके हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपने जो रोल नंबर लिखा है, सबसे ज़रूरी आप अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, अपना विषय, अपना नाम ध्यान से देखेंगे कि आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है जमा करने से पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सेम चीज़ अटेंडेंस शीट के साथ भी करेंगे। अटेंडेंस शीट भी आप देखेंगे कि आपने सही तरीके से भरा है कि नहीं, उसमें आपने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर सही से डाला है कि नहीं। इसके अलावा जो मुख्य उत्तर पुस्तिका का क्रमांक है, जो ये क्रमांक होता है, यहाँ पे आपको उसी का क्रमांक लिखना है जो आपने पेपर लिखा है। सपोज मान लीजिए कि मैंने इस प्रश्न पत्र में हिंदी का ही पेपर हल किया है, तो मैं ये वाला जो नंबर है 612082 यहाँ पर लिखूंगा मुख्य उत्तर पुस्तिका का क्रमांक। कुछ छात्रों का ये कहना था कि सीरियल वाइज लिखना है, बट अगर आपने सीरियल वाइज नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो क्रमांक है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, अपना साइन करेंगे, और उसके बाद जो है छोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। इसको किस तरीके से भरना है उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और चैनल में भी वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सभी आंसर लिखने के बाद यहाँ नीचे में आंसर के साइन करना है। जैसे यहाँ पे अगर आपने आंसर लिख लिया है तो आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, और इस तरीके से आपको सारे पन्नों में करना है। जितने भी आंसर आप लिखते जाएंगे सब में आपको यहाँ नीचे हर जगह पे अपना जो है साइन करना है। ये पिछले साल भी छात्रों ने किया था, इस साल भी जरूर करेंगे। अब तारीख डालने का जो है, डेट डालने का है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी में सेम तारीख डाल दें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन हल करें, जो भी आपको बेटर लगता है आप लिख सकते हैं। जिस दिन आप पेपर बना रहे हैं, सपोज आपने हिंदी का पेपर 4 तारीख को बनाया तो आप यहाँ पे 4 तारीख लिख सकते हैं। इंग्लिश का पेपर 5 तारीख को बनाया तो 5 तारीख लिख सकते हैं। और अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से अगर सेम तारीख को जो पेपर दिया है, सेम तारीख भी अगर आप लिखना चाहें कि सब में आप 5-5 तारीख डालना चाहेंगे, तो भी आप सब में 5-5 तारीख भी डाल सकते हैं। इन दोनों में ही कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप तारीख ज़रूर डालें। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि आप जब पेपर में आंसर अपना कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आपने यहाँ आंसर लिखा, उसके बाद आप जैसे आंसर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, आपको लास्ट में शपथ पत्र ज़रूर लिखना है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है, लेकिन इसमें भी मैं एक बार आपको बता दूंगा कि किस तरीके से लिखना है शपथ पत्र। तो आप चाहें तो यहाँ आंसर खत्म हो जाए तो नीचे भी शपथ पत्र लिख सकते हैं इस साइड, और अगर आपका आंसर यहाँ खत्म होता है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये आंसर खत्म होने के बाद इसके अगले पन्ने में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना जरूर है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, आपको प्रमाणित करना है कि मैं अपना नाम, कक्षा, वर्ष 2021-22 का नियमित, अगर रेगुलर है तो नियमित छात्र, प्राइवेट है तो प्राइवेट छात्र, छात्र है तो छात्र, छात्र है तो छात्रा हैं या हूं, मैं शपथ करता हूं या करती हूं कि यह उत्तर पुस्तिका मेरे स्वयं के द्वारा लिखा गया है। यदि मेरे उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन करना है, शपथकर्ता, नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने आंसर यहाँ तक खत्म कर लिया है और इसके बाद कुछ पन्ने बच जाते हैं, जैसे ये पन्ना बच गया, तो आप इसको इस तरीके से क्रॉस करके काट देंगे। जितने भी पन्ने आपके बच जाएंगे उसको आपको ऐसे काट के निरस्त कर देना है। ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता है, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने पन्नों को काट जरूर लीजिएगा। अब इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो अटेंडेंस शीट है उसमें अगर आपकी फ़ोटो, जैसा यहाँ से मैंने हटा दिया है, बट अगर यहाँ पे फ़ोटो और साइन नहीं आया है तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो और साइन ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो चिपका लीजिए और एक साइन कर लीजिए। उसके बाद ही आप अटेंडेंस शीट को अपने आंसर शीट के साथ जमा करेंगे।
उसके बाद आप इन सबको एक साथ लिफाफे में जब भरेंगे तो ध्यान रखिए आप एक बड़ा लिफाफा यूज कीजिए ताकि आपके सारे आंसर शीट जो है और ये अटेंडेंस शीट उसमें आराम से आ जाए। ध्यान रखना है आपको कि अटेंडेंस शीट भी आपको अपने लिफाफे में इसके साथ में आंसर शीट के साथ में रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि लिफाफे के ऊपर में आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास, सारी चीजें ध्यान से लिखेंगे। ज्यादा अच्छा भी ये होता है कि आप लिफाफे के ऊपर में जो जो पेपर हल किए हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम भी लिख देते हैं। जैसे और बीए वाले हैं तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पेपर 1, पेपर 2 इस तरीके से मेंशन कर दीजिए ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपने सारे पेपर हल करके इस लिफाफे में लिखे हैं, रखे हैं। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि आप जो लिफाफे को चिपकाएंगे तो ध्यान से अच्छे से गोंद लगा के चिपका लीजिए। कई लोग का लिफाफा ऐसे खुल जाता है और जो पेपर होते हैं वो निकल कर इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो लिफाफा वो अच्छी तरीके से पैक हो जमा करने के टाइम में। उसके बाद एक मिस्टेक और हो जाती है छात्रों से कि वो एक आध आंसर शीट भूल जाते हैं जमा करके रखना लिफाफे में। तो आप जब भी अपना लिफाफा भरेंगे तो अपने सारे पेपर की जांच कर लेंगे कि आपने पेपर 1, पेपर 2 दोनों उसमें रखा है कि नहीं। जरूरी अच्छा होगा कि आप उसको गिन लीजिए। अब जब आप उसको जमा करने जाएंगे तो बताया गया समय ही आपके लिए बेहतर होगा कि जिस तरीके का समय आपको पहले बताया गया है टाइम टेबल के हिसाब में, उस डेट में ही जाके आप अपना जो है आंसर शीट जमा कर दीजिए। अगर आप पहले जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप जाके कर लीजिए। लेकिन किसी भी स्थिति में आप बताए गए डेट के आगे जाकर जमा करने का प्रयास ना कीजिए, उससे पहले ही कर लीजिए क्योंकि उस वक्त आपका आंसर शीट जमा नहीं ली जाएगी। लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप आंसर शीट जमा करने जाएंगे तो सुबह सुबह ज़्यादा बेटर होगा कि जल्दी पहुंच जाइए ताकि आपको लाइन ना लगाना पड़े, लंबी लाइन ना लगे और आप समय से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका आराम से जमा कर सके। समय निकल जाने के बाद कॉलेज प्रशासन जो है आपकी उत्तर पुस्तिका नहीं भी लेगा या आपको परेशानी भी देगा। तो इन तरीके के जो सारे पॉइंट्स थे इन सबका आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से भरना है, अपना साइन करना है, शपथ पत्र जरूर लिखना है, अपने आंसर के बचे पन्नों को, आंसर शीट के बचे पन्नों को निरस्त कर देना है, अटेंडेंस शीट को साथ में रखना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने जो स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो पहले से पहले, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी ये गलती ना करें। तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं, पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नौकरी और शिक्षा की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तुरंत जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।